Sure. Now, Rimsha Mariam from class 9th, please come and share your views. Reverend Principal, honorable guests, respected teachers, and my dear school fellows, good morning. As we all know, today's topic of speech is role of youth in the progress of Pakistan. Role of youth is like your right hand, without which you can't do anything. That means role of youth is very important in the development of a country. Pakistan is a developing country and youth in Pakistan makes up about 35 to 40% of its total population. In the midst of crunching times, Pakistan is facing severe issues like chemical crisis, terrorism, target killing and disunity. The burden to take the country out of this whirlpool is upon its young people. Since the since the establishment of Pakistan, youth has always been crushed and oppressed by their leaders, teachers, and parents. The Pakistan youth has stepped on a train named as Destiny that takes its passengers towards the path of development. Moreover, the role of youth in politics has always been limited due to corrupt and inept political systems. They fail to get exposed to the world that can lead them to the new era of modernization. Being a student, we are also a part of youth and we can do everything to raise the country up to the skies, but only when we all are united. No matter, we will face some challenges to overcome these and we will also make some mistakes, but one day we will win. At the end, I would like to say, if you think for big, if you try for big, if you think for big, if you try for big, you will get big. Thank you. थैंक यू रिक्शा। जब कोई कौम नाउम्मीद हो जाती है और कामयाबी की हर उम्मीद उसके पास ख़त्म हो जाती है तो उस वक्त उसके नौजवान अपनी सारे जोश जज्बे से उसी कामयाबी के लिए उठ खड़े होते हैं। और इस मुकाबले को आगे बढ़ाते हुए मैं सेकेंड ईयर से अदीला को बुलाना चाहूँगी, वो आए और अपना ख्यालात का इजहार करें। उनका इस्तकबाल तालियों में कीजिए। हमसे टकराओगे तो ज़माने में जियोगे कैसे, हमसे टकराओगे तो ज़माने में जियोगे कैसे, हम तो जुल्म की हर तहरीर मिटा देते हैं। मौजूद प्रिंसिपल साहिबा, जज साहबान, उस्ताद कराम और मेरे साथियों, आज मुझे जिस मौजू पर लब कशाई का शर्फ हासिल हुआ है उसका उन्वान है पाकिस्तान की तरक्की में नौजवानों का किरदार। जनाबे वाला, दुनिया के तमाम तर इनकलाबात नौजवानों की भरपूर शिरकत से जन्म लेते हैं क्योंकि जवानी की उम्र जिंदगी से भरपूर होती है। जब जज्बात जवान होते हैं तो रगों में बिजलियां दौड़ती हैं, खून गर्म होता है, अज़ाइम भरपूर होते हैं। खौफ खुद नौजवानों से खौफ खाता है, मौत उसे परेशान नहीं करती और कुछ कर गुजरने का जज्बा उसका हमसफर और हमदम होता है। कौन सा दौर है जिसमें नौजवानों ने कुर्बानियां नहीं दी? कौन सा दौर है जिसमें नौजवान जुल्म के सामने शीशा पिलाई दीवार नहीं बने? और वो कौन सा दौर है जिसमें नौजवानों ने सूलियों पर नहीं लटके? अपना हर एक नौजवान है हामिले ज़रबे कलीम, अपना हर एक नौजवान है हामिले ज़रबे कलीम, चीर कर दरिया की मौजें पार जा सकते हैं हम। जनाबे वाला, इलामा मोहम्मद इकबाल शायर मशरिक वो नौजवान हैं जिन्होंने पाकिस्तान के क़याम का ख्वाब देखा और सिर्फ ख्वाब ही नहीं देखा बल्कि इस ख्वाब को पूरा करने के लिए अपनी शायरी को अपना हथियार बनाया और नौजवानों को हदायत करते हुए फरमाया, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। जनाबे वाला, मर मुल्क पाकिस्तान को मर से वजूद में लाने वाले हमारे रहनुमा कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाब भी एक नौजवान थे। उन्होंने हसूल पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ खुद मेहनत की बल्कि दूसरों को भी उसके लिए माइल किया और दिन रात मेहनत की। जब पाकिस्तान हासिल कर लिया तो उसको बेहतर बनाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक मेहनत करते रहे और अपने फर्ज से पीछे ना हटे। जनाबे वाला, दुनिया में बहुत सी मिसालें हैं जिनमें नौजवानों ने पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा किया। वो ऐसे नौजवान हैं जिनके पास हौसला था, वो शाहीन थे और अपने दुश्मनों पर शाहीन बनकर टूटे। तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। जनाबे वाला,
حال ہی کی ایک معروف نوجوان سافٹ ویئر انجینئر عارفہ ہی کو دیکھ لیں. اس نے سب سے کم عمر سافٹ ویئر انجینئر ہونے کی بنا پر بہت سے ایوارڈ حاصل کیے اور دنیا کو حیران کر دیا اور پاکستان کا نام روشن کیا. ایک اور نوجوان ملالہ یوسف زئی کو دیکھ لیں. اس نے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے اپنی آواز بلند کی، کیونکہ ایک تعلیم ہی ہے جس کی بنا پر ہم ترقی حاصل کر سکتے ہیں.